www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में समझाया था। मेरा आपको सुझाव है कि अगर आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए और उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको आसान लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानें कि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इन सब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। देखिए, राम घूम चुका है, सीता आ गई है, लोग घूम लिए हैं, मैंने किताब ली है। ऐसे सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कहूं मैंने तुमसे किताब ली है, यानी मैं तुमसे किताब ले चुका हूं। मैंने तुमसे किताब ले ली है, या मैं कहूं मैंने तुमसे किताब ले लिया है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस, उसका अर्थ एक ही है कि मैं तुमसे किताब ले चुका हूं, यानी ये काम हो चुका है। तो ये सभी सेंटेंस इस टेंस में आते हैं। किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाना है ये हम अब देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, सकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं और मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता रहा हूं कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल, सकारात्मक। किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाना है तो देखिए, सबसे पहले आप बात करेंगे सब्जेक्ट की। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग। यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं, हैज या फिर हैव। कहां पर हैज का प्रयोग, कहां पर हैव का प्रयोग, ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में, वर्ब के वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताया था कि मेन वर्ब्स जो क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं, उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तीनों फॉर्म्स के बारे में आपको डिटेल में बताया था। यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज आप करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी बचा हुआ सारा पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आ जाता है। अब ये जानिए कि कहां पर हैज का प्रयोग करना है, कहां पर हैव का। तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, उनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं इनके, तो आप उस वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको आसान लगे। अब देखिए, शुरुआत करेंगे सेंटेंसेस की। तो सेंटेंस आपके सामने है। सबसे पहला सेंटेंस है, राम स्कूल जा चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नहीं का प्रयोग नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, राम। क्रिया क्या है, जाना। जाने को क्या कहते हैं, गो। यहां पर गो की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन का प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ रूल के मुताबिक पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग। तो देखिए, राम क्या है, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। राम हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। कहां, स्कूल। राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल। यहां पर टू का प्रयोग क्यों किया? टू एक प्रेपोजिशन है जिसके बारे में प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में एक एक प्रेपोजिशन के बारे में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए और प्रेपोजिशंस को समझिए ताकि सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत ना आए। मैंने खेल लिया है, यानी मैं खेल चुका हूं। यहां पर सब्जेक्ट हूं मैं को कहते हैं आई। कैसा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है। और मैंने आपको बताया बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप हैव का प्रयोग करेंगे। और बताना चाहूंगा आपके नॉलेज के लिए, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां पर आप हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव, और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड। हमने फिल्म देखी है। हमने,
वी हम फिल्म देख चुके हैं। वी हैव सीन द फिल्म। यहां पर हैव का प्रयोग किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है वैसे? वी मतलब हम। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ये बात आपको बताई जा चुकी है। वी हैव, और उसके बाद देखने को कहते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। वी हैव सीन द फिल्म। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। रूल बहुत सिंपल है, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य की तरह, केवल आप नॉट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद में। एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल नहीं गया है। मैंने सकारात्मक वाक्य में कहा था राम स्कूल जा चुका है, तो अगर मैं यहां पर कहूं राम स्कूल नहीं जा चुका है, थोड़ा ऑड लगता है। इस तरह से हम किसी से बात नहीं करते। अगर हमें कहना है कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो हम अक्सर कहते हैं राम स्कूल नहीं गया है। गया है मतलब जा चुका है। तो यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन द फिल्म। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। इसके बारे में सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी बताया गया है। WH फैमिली के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट का प्रयोग आप तब करेंगे जब उस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। नहीं होगा तो आप स्किप कर देंगे, नहीं यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो कि मैंने दोनों वीडियो लेक्चर्स में, पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स में बताया था, कि क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करना है या नहीं करना है। WH फैमिली मेंबर व्हाट मतलब क्या, प्रयोग कब करना है कब नहीं। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस का आंसर आप यस और नो में दे पाए, तो समझ जाइए कि क्या के लिए WH फैमिली व्हाट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, क्या आपने देखा है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या आपने देखा है, तो आप कहेंगे यस या फिर आप कहेंगे नो। दूसरे सेंटेंस में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या देखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है। ये देखा है या वो देखा है, पेन देखा है, पेंसिल देखी है, आपको बताना होगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्या का प्रयोग हो और आप यस और नो में उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए, तो समझ जाइए कि वहां पर व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। और क्यों का प्रयोग हो तो वाई का, कहां के लिए वेयर, ये सब तो कॉमन है, ये तो आप जानते ही हैं। क्या आपने देखा है, तो यहां पर WH फैमिली नहीं है, तो सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप यूज करेंगे हैव का, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आप, और आपको कहते हैं यू, और ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे हैव यू, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है, क्रिया है देखना, देखने को कहते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। देखने को वॉच भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं। ये बात प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कहां पर सी का प्रयोग, कहां पर लुक का प्रयोग, कहां पर वॉच का प्रयोग, ये सब आप किस तरह से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है आपने क्या देखा है। यहां पर WH फैमिली है व्हाट, उसके बाद सेंटेंस सेम है, व्हाट हैव यू सीन। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या राम स्कूल गया है, हैज राम गॉन टू स्कूल। क्या वो खेल चुका है, हैज ही प्लेड। अविरत क्यों नहीं आया है, वाई हैज अविरत नॉट कम। यहां पर हैज का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है अविरत, और अविरत एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से देखिए, राम स्कूल क्यों नहीं गया है, यहां पर WH फैमिली है क्यों, क्यों को कहते हैं वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। यहां पर नहीं का प्रयोग हुआ, जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा। आपने उसे क्या नहीं बताया है। अब यहां पर क्या का प्रयोग देखिए बीच में है। दूसरा, इस क्वेश्चन का जवाब आप हां और ना में नहीं दे सकते, आपको बताना होगा कि आपने उसे क्या नहीं बताया है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा है, व्हाट हैव वी सीन। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में
समझा। हो सकता है कुछ आपको समझ आया हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं भी आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो बेझिझक ईमेल के माध्यम से हमें अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।